तो कल हमने प्रोग्राम किया था। कुछ चीजें उसमें किसी को डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। कल वाले प्रोग्राम में जितना भी मैंने कल बताया, कहीं कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए कि सर नहीं आ रहा, दोबारा रिपीट कर दूंगा प्रोग्राम में, या फिर जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया उसमें कहीं कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं डाउट्स है, अच्छी बात है। हम्म। कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था, किसी का हुआ? कैसे किया आपने, क्या किया था? एक मिनट। यहाँ से ओपन कर लीजिए कोई फाइल, या नहीं बना लेते हैं। कितना तक हो गया था? 17 शायद बनाया था मैंने। हम्म? कितना हुआ था? 18। ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप, ट्यूकैट ट्रेनिंग, वीकडेज में था, तक हुआ था, 10 तक हुआ था। ठीक। सेव एज कर लेते हैं 11 का। बताइए भाई, जिसमें लिखा है। हाँ ठीक है, लिखा हुआ प्रिंट। हम्म। हम्म। डबल कोट्स। ठीक, और उसके बाद है आईफोन। और हम्म, सही है भाई। हाँ, जी, जो लोग नहीं किए हैं वो कर लें पहले तो, फिर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ है क्या ये चीज। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जो नहीं किया है उसको पहले नोट कर लीजिए, जिसने भी नहीं किया है लैपटॉप में या कॉपी पे नोट कर लीजिए। 2 दिन बाद लास्ट जब चलेगा ना, असाइनमेंट देंगे, होगा नहीं किसी से, फिर कहाँ खोजेंगे आप? वीडियो देखते रह जाएंगे, 50-100 वीडियो बन जाएंगे। बेस्ट वे है कि कॉपी पे एटलीस्ट नोट कर लीजिए। नहीं प्रोग्राम में लिखना है तो कॉपी पर नोट कर लीजिए, बढ़िया ऑप्शन रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीछे की चीजें गायब हो जाएंगी आपकी। असाइनमेंट में पहला तरीका है, चलो, अब इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है तो बताएगा कि खाली लिखने से हो गया? कई लोग चैट जीपीटी में डाल दिया होंगे, चल गया है। हाँ ठीक है। और कुछ?
नोट कर लीजिए कॉपी पे या अपने लैपटॉप में नोट पैड पे कहीं बना लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन बनाते जाइए, एक मोटी सी कॉपी बनाइए मेरे जैसा। ये मैंने बनाया देखो, 500 पेज की इतनी मोटी कॉपी खरीदिए। क्वेश्चन नंबर वन उसमें डालिए, असाइनमेंट नंबर वन ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिखा है। अरे जावा का क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने लिखा है ना, देखो इस तरह क्वेश्चन वन बनाया, उसका आंसर, फिर क्वेश्चन टू, उसका आंसर, क्वेश्चन थ्री, उसका आंसर। ये जावा का है। ठीक है, ये 500 क्वेश्चन लगभग बनेंगे। तो फ्रेशर का इंटरव्यू आपका इसी से निकल जाएगा। लैपटॉप या कहीं पे भी इंटरव्यू जाइए, इसे खोल लीजिए, देखते ही चूंकि आप ही ने बनाया है और आप ही प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज पन्ने वाइज रखोगे तो रोज गायब होता रहेगा, लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, खाली हमारा नोट्स होगा। और हमारे नोट्स से, हाँ आ जाइए, हमारे नोट्स से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं। हाँ, ये जावा का है। ये पाइथन का नहीं है, ये जावा का है। मतलब आपको एक बताया, मोटी 500 पेज वाली कॉपी लीजिए, उसमें आपने क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री ऐसे करके लिखना है, अलग अलग। तो एक मोटा सा 500, 400, 500 क्वेश्चन बन जाएंगे। और साथ में बाद में थ्योरी का कुछ क्वेश्चन होगा, उसको बना लीजिए, याद कर लीजिए, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। एक बार देखेंगे, आप ही ने बनाया है डेली का डेली, प्रैक्टिकल करके बनाया, हमारा देख के मत बनाइए, प्रैक्टिकल करिए, सही हो जाए, आउटपुट आ जाए, एरर वाला प्रोग्राम भी बनाइए, और जो मैंने सही प्रोग्राम हो रहा है वो भी बनाइए। अब रन करके बनाइए, ये नहीं कि हमने रन कर दिया तो आपने रन कर दिया। आपके कंप्यूटर पर रन करता तो ही बनाइए, जो आपने अपने कंप्यूटर पर मैसेज डाला वही डालिए। ठीक है, तो सीख पाएंगे। ठीक है, हो गया ये। अब कोई और बता रहा था कुछ और तरीके से, बताइए। एक मिनट, प्रिंट ब्रैकेट डबल ब्रैकेट, आप बना तो है, सिंगल कोट्स, हाँ, डबल कोट्स, पाइथन, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स। ठीक है। क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है, जो भी आपने बताया वो सही है। ठीक है, ये भी एक वे है, तरीका है। अच्छा, दो टर्मिनल खुल गए हैं। ठीक है, तो अब इसको रन कराएंगे तो ये भी रन करेगा। ठीक है जी, और कोई तरीका? हाँ बताइए। एक मिनट, बोलिए जरा, कोई और इसके अलावा किया क्या आपके यहाँ, बताइए। ट्रिपल डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, डबल कोट, पाइथन। 3 बार हमने डबल कोट लिखा, फिर पाइथन, उसके बाद 1 2 3 4, सही है भाई, सही है। रन कराऊं तो क्या आएगा, क्या आप क्या सोचते हैं? पाइथन की तरफ सोचते हैं तो सही होगा, या नहीं पाइथन की तरफ सोचते हैं तो भाई गड़बड़ है। मैंने डबल कोर्स पढ़ाया था आपको, ट्रिपल डबल कोर्स, क्या उसका फंडा है, क्या फंडा है उसका, कि मल्टी लाइन के लिए हम डबल कोर्स, ट्रिपल कोर्स लिखते हैं, तो क्या उसको सिंगल लाइन के लिए नहीं लिख सकते? अगर मैं ऐसे करूँ, ये प्रोग्राम मैंने कराया था शायद,
है कि नहीं? एक मिनट, बस अलग से करके देंगे। ठीक है, ये है सही है। बताओ, पढ़ चुके हैं भैया। सही है भाई। टू वे कम्युनिकेशन होगा तभी सीख पाएंगे। अगर मैं कोई कुछ बता रहा हूँ, दिमाग में रखिए, फिर वो हमसे बात करेंगे, कोई डाउट्स होगा तो उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, रन करते हैं। कहाँ रन किया? स्पेस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्पेस हटाना है, तब क्या करूँ? हम्म, एक ही लाइन में कर दूं? सेव किया, रन किया, फिर दोनों सिंगल कोट्स लगेगा। है, चलो, सिंगल कोट्स और फिर सिंगल कोट्स बंद कर दूं? आप ये कह रहे हो? 3 टाइम सिंगल टो 3 टाइम? एक मिनट, सिंगल कोट्स, अरे जो बता रहे हो, एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, 3 टाइम सिंगल कोट्स, ये बोले थे, एक कोई भी बोल रहा था इतना। पाइथन को डबल कोट, सही है ये। सिंगल कोट्स हम लोग 3 टाइम सिंगल कोट पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या करता है वो? मैसेज को प्रिंट ही करता है, सिंगल कोट्स डबल हो या ट्रिपल हो। सिंगल लाइन में प्रिंट करता है, मल्टी लाइन चलता है इसमें? सिंगल कोट्स में मल्टी लाइन चलता है? हैं? इसको एक बार देख लेते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये भी तरीका नोट कर लीजिए, जिसको नहीं पता है नोट कर ले। और भाई कोई तरीका इससे ज्यादा कोई इजाद किया हो कुछ नया? चैट जीपीटी देखिए यूज मत कीजिएगा घर पे। अब बता देंगे यहाँ सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में जाएगा नहीं, अपने मन से बनाइए। चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछिएगा मत, क्योंकि वो बता देगा आपको, कोई फायदा नहीं वो पढ़ने का, कोई फायदा नहीं होगा। तो चैट जीपीटी से मत पढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसमें डालोगे तो वो दे ही देगा आंसर। और भाई इससे कोई और तरीका, कोई और, उसके अलावा किसी ने कुछ किया? हम्म, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? हम्म, वो तो कर चुके हम, वो तो हम लोग कर चुके हैं, वो तो अभी किया है ना, वो तो हो गया। इन तीनों के अलावा 3 तरीके देखे ना हमने। पाइथन, एक मिनट, रुक जाओ भाई। नंबर डालता हूँ 12। क्या बोल रहे हैं? 3 टाइम डबल कोट, डबल कोट हमने 3 टाइम बंद कर दिया है। पाइथन को क्या बोल रहे हो? सिंगल कोट, ठीक है। ठीक है, ये सही है। चलो, कहाँ आया? नहीं आया ना?
फिर ये तो नई तरीका है भाई। अनजाने में एक लॉजिक सीख गए आप, सिंगल कोर्स में प्रिंट करना, तो ये भी असाइनमेंट में लिख लो। जनरली पूछा जाता है डबल कोर्स में, लेकिन कोई स्पेशल प्रोग्रामर होगा तो सिंगल कोर्स में पूछ लेगा। अब आपको करने से क्या फायदा हुआ, एक नई चीज पता चली। सिंगल कोर्स में करना है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और उसका आउटपुट भी नोट कर लीजिए। तो सिंगल कोर्स में अगर आपको करना है तो क्या होगा, पता चला ना, करने से ही पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से। हमको भी नहीं पता था ये चीज, जो अभी ये आया है, हमने भी कभी किया नहीं है। हमको भी एक नया चीज मिला ना, प्रैक्टिस करने से ही पता चलता है। तो डबल कोर्स में कैसे प्रिंट करना वो भी आप जान गए, सिंगल कोर्स में कैसे प्रिंट वो भी जान गए। उसमें भी कितने तरीके हुए, 4, 3 तरीके पहले हमने देखे, और एक अलग हो गया सिंगल कोर्स वाला। डबल कोर्स में कितने तरीके मिले, 4, सॉरी 3, और सिंगल कोर्स का 1। ठीक है, चलिए और कुछ इसके अलावा बताओ, किसी ने किया हो तो। हम्म, हाँ तो बताइए ना, अगर आपको दिमाग में है तो बताइए। 3 डबल कोर्स, आप बताओ क्या करना है। 3 डबल कोर्स लगाया, एक और, एक ही, एक ही करा और हो जाएगा। कहाँ हुआ, डबल कोर्स है, डबल, अच्छा सिंगल कोर्स, हाँ ठीक है, सिंगल कोर्स वाला ये भी लिखो। एक तरीका ये भी देखो, इन्होंने याद कर दिया। सिंगल कोर्स का 2 तरीके हो गए, हुआ ना। नोट कर लो। तो जो बहुत पूरा पाइथन पढ़ गया है, यही वाला सिंगल कोड दे दो, फेल हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। अभी क्या ही नहीं होगा, कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो इससे पता चलता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, है कि नहीं। पढ़ने के बाद भी लोग नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसके अलावा बताओ, हम आगे आगे क्यों कर रहे हैं, इतना है अभी, तरीका है। अब इसके अलावा कोई और बताए, डबल कोर्स या सिंगल कोर्स। कुछ और है दिमाग में। एक बार लगाया क्या चीज बोलो आप, डबल कोर्स, 2 बार, 2 बार वाला डबल कोर्स तो हमने नहीं पढ़ा, पढ़ा है। अपने मन से थोड़े, जो सिंटेक्स बनाया होगा उसी को फॉलो करेंगे ना। अपने मन से मतलब हम 4 तरह का स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, उस 4 तरह के स्ट्रिंग में दुनिया भर के वेरिएशंस है, तो उस जो रूल है, जो 4 रूल हैं, उस रूल को आप अवॉइड नहीं कर सकते। उस रूल को जो है अपने मन से 2 लगा दें तो नहीं चलेगा ना। जो 4 तरीके, उन्हीं 4 तरीकों को अलग अलग से यूज किया जा सकता है। अब 2 तो तरीका कोई होता ही नहीं, तो 2 हम नहीं लगा सकते, क्या इस ये चलेगा। 2 है डबल कोर्स में, चलेगा ये, नहीं चलेगा। चला के देखो जरा, चल रहा है तो, हो सकता है चल जाए, मुझे तो पता है नहीं चलेगा, चल रहा। अब बताइए, ये चल गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं मिला, ठीक है, हमारा आउटपुट तो नहीं मिला। ठीक है, अब ये समझेंगे चीजें, ठीक है। और कोई तरीका बताओ, अगर आता हो आपको समझ में। डबल कोर्स चाहिए या सिंगल कोर्स, जो भी आपको लगे, कोई भी। वो तो कर चुके, वो तो कर चुके, और सिंगल के लिए ठीक है, वही बस कर देंगे। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है, अभी इतना सारी चीजें, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना। ऐसे खाली करने से हम कर रहे हैं, हो जा रहा है, खुश हो गए, ऐसे थोड़ा होता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक, वो फिर बात समझ में आती है। जो भी आपने किया एक कॉन्सेप्ट के बेस पे काम होता है। तो फोटो बनाते हैं तो वहां पे ज्यादा हमें क्लियर होगा। ठीक है, अभी एक बचा हुआ है, क्या स्लैश है, वो भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीफिक्स।
और एक होता है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स या सफिक्स? सफिक्स होता है भाई, प्रीफिक्स और सफिक्स। क्या होता है ये? पहले तो यही जानना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मैं यूज करूंगा। इसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्या है इसका मीनिंग, पता है कोई अगर जानता है तो? किसी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से पहले कोई चीज लिखी जाए स्टार्टिंग में तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और बाद में लिखा जाए तो पोस्ट। समझ में आया? अब इसी चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो इसके, इस तरह के चीजों को बनाने के लिए दो तरह के कॉन्सेप्ट दिया जाता है। यूजिंग, यूजिंग रा स्ट्रिंग। रा स्ट्रिंग क्या होता है भाई? दूसरे, एक तरीका होता है रा स्ट्रिंग, और दूसरा होता है यूजिंग, जो अभी हमने देखा, में यूजिंग बैक स्लैश। ठीक है। इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अभी जो प्रोग्राम किया वो कर सकते हैं। जो लास्ट वाला है यूजिंग बैक स्लैश, आपने अभी करा, लोगों ने बताया, तो बैक स्लैश का यूज किया, बैक स्लैश का यूज करके किया। तो रा स्ट्रिंग का क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय रा स्ट्रिंग? मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसे, ये मीनिंगफुल है कि नहीं? नहीं है, तो इसको रा स्ट्रिंग बोलेंगे आप? गलत है, ये नहीं है। रा मतलब उसका मतलब थोड़ा निकालना है। रा मतलब है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से मतलब है, यानी स्ट्रिंग के पीछे आगे कुछ लगा दें। अभी तक तो आप यही जानते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, या 3 बार डबल कोट्स या 3 बार सिंगल कोट्स में कुछ लिखते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और रा स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ABCD XYZ लिख दें, उसका कोई मतलब नहीं है। रा स्ट्रिंग सिंपल लैंग्वेज में ठीक है, लेकिन रा स्ट्रिंग का मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में यह कि प्री स्ट्रिंग से पहले कुछ चीजें लगाना और स्ट्रिंग के बाद कुछ चीजें लगाना। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, रा स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब, हाँ, रा स्ट्रिंग, उसी को हम रा स्ट्रिंग कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने देखा है, वो हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहे हैं। डबल कोर्स हमने पढ़ा है, हमने लिखा ABC, ठीक है, और फिर लिख दिया और DEF, ठीक है, GH। ये क्या है, राइट स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग है, मीनिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है उसके अंदर क्या लिखा है, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, मान लो बीच से ब्रेक करना है या स्पेस चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, नया लाइन में लिखना है। मान लो ABC मुझे न्यू लाइन में लिखना है, तो क्या लिखूं मैं, स्लैश n। स्लैश n क्या करेगा, नया लाइन लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पे ABCDN लिखा, ठीक, यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्लैश n, तो क्या करेगा, पहले ABC को प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन आएगा, फिर DE को प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन आएगा, फिर FGH, यही आउटपुट आएगा इसका। ठीक है। अब इसमें जो है, जो डबल कोट्स, सॉरी, जो स्लैश n है, अगर मैं यहाँ पे T लिख दूं तो, हाँ, टैब स्पेस आ जाएगा, टैब स्पेस आ जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो स्पेशल सिंबल है, स्पेशल क्या, स्पेशल, स्लैश एन इज द स्पेशल, स्लैश टी द स्पेशल, है ना। तो अगर ये स्पेशल सिंगल है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रिंग के साथ डायरेक्टली वो प्रिंट नहीं होता, उसकी फंक्शनलिटी आती है, स्लैश एन की फंक्शनलिटी आती है, मतलब न्यू लाइन आएगा, प्रिंट तो नहीं होगा। तो हम चाहते हैं उसको इग्नोर करना। क्या चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, ऐसा ना हो। ठीक, तो ऐसा ना हो तो क्या करें भाई, पहला तरीका ये, आप इसके पहले राय स्ट्रिंग बना दो इसको। तो राय स्ट्रिंग बनाने के लिए एक कैरेक्टर दिया गया है आर। क्या, आर। तो उस स्ट्रिंग के अंदर यह कहाँ लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, पोस्ट, सॉरी, सफिक्स में नहीं लिखना है,
प्रीफिक्स में लिखना है, तो प्रीफिक्स का मतलब डबल कोट से पहले आर लिख दें। अगर आर लिख देंगे, जो भी स्ट्रिंग आगे आएगा उसमें स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी वो एज इट इज प्रिंट होगा। समझ में आया? करके देखें, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो करके देखेंगे, पहले समझ तो लो। ठीक है। आर का मतलब क्या है कि डबल कोट्स में उसके आगे जो दिया गया है उसकी फंक्शनलिटी, स्पेशल का जो करेक्टर है उसकी फंक्शनलिटी खत्म हो जाएगी, इग्नोर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कैसा लिखने से? आर लिखने से। एज इट इज क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अब इस चीज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अपने मन से थोड़े कर लोगे यार, अपने मन से नहीं। आर तो हमारी क्यों बताए, फिर एक्स कर देते, है ना? ऐसा नहीं है, आर से ही होगा। भाई कुछ तो रूल फॉलो सारा हम ही बना लेंगे तो फिर रोशन क्या करेगा? हम, जो रूल है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। रूल है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक इसको सेव कर लेते हैं, 15 नंबर और डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। रन नहीं होगा? क्या क्या नहीं डाला? क्या नहीं डाला बताओ? हम कहाँ बताएं, हम तो कभी बोले ही नहीं, पूरा वीडियो उठा के देखो। वो आप अलग से जानते हो तो उसके लिए हम क्या करें? मैंडेटरी है वो? फिर ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? देखो एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक है, दैट इज अ राइट स्ट्रिंग। नोट कर लीजिए इसको। पूछते हैं व्हाट इज द राइट स्ट्रिंग। हाँ देखो, देखो एक सिंपल सी चीज है, एक समझो। ऐसे कोई चीज आप लिखते हो डबल कोट्स में, बोल रहे यहाँ पे जो लिखते हो वो एज आउटपुट में आ जाता है। अभी तक ये ध्यान रखना। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप कुछ भी आप लिख रहे हो, स्लैश एन लिख दिया, इस वाला पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच में मान लिया आपने लिखा ए बी सी एफ वाई जी, इसका आउटपुट क्या आएगा? ए बी सी और एक्स वाई जी। मतलब यहाँ पे यहाँ नया लाइन नीचे वाला, है ना? आप चाहते हो ऐसा ना हो, उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको हम हटाना चाहते हैं, उसकी फंक्शनलिटी है उसको कहते हैं बिना लगाओ, नहीं चाहिए मुझे, मुझे वही चाहिए जो कि नॉर्मली डबल कोट के अंदर नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आम लिखूंगा। तो आम जैसे मैं आम लिखूंगा, इसकी फंक्शनलिटी खत्म। अगर इस फंक्शनलिटी फिनिश हो गई, अब क्या होगा? फिनिश नहीं होगा, अब इसकी फंक्शनलिटी हो गई तो एक नॉर्मल कैरेक्टर हो गया। नॉर्मल कैरेक्टर हो गया तो इस तरह से ये वर्जन लेटेस्ट वर्जन 2.5 वर्जन ऊपर चेंज किया हुआ वर्जन 3.0। ठीक है। हाँ, हम 2.5 हमने कराया, उसमें भी शायद देख लूंगा मैं, अगर कुछ होगा तो बता दूंगा आगे। वर्जन पे नहीं फोकस कर रहे हैं, मे भी हो सकता है करा हो आपने। कुछ और करके देखो, एक्स वाई जेड कुछ भी करके देखो, कुछ और करना। आर के जगह पे हम्म, आर के अलावा हो रहा है कोई? आर रिकमेंडेड है आपकी वर्जन चेंज हुआ है? ठीक है, ये चीज हो गया ना, तो ये दैट इज कॉल्ड राइट स्ट्रिंग। और अब इसको बंद करते हैं। ठीक है, फिर से कुछ और चीजें करते हैं। ये करते हैं 17, 15 हो गया, 16। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ऑलरेडी बता ही दिया है यूजिंग बैक स्लैश। अब यहां से हटा देते हैं इसको। ठीक है,
तो अब आप ये स्लैश एन है, जब स्लैश एक और लगा दोगे आप, तो अगला जो कैरेक्टर होता है, अगला कैरेक्टर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सी का ये फंडा है, सी में सी अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो सी में है, वो यहाँ पे भी यूज है कि डबल स्लैश लगाते हो तो क्या होता है, अगला वाला जो कैरेक्टर है वो इग्नोर हो गया। तो जब अगला वाला कैरेक्टर इग्नोर हो गया, मतलब स्लैश इग्नोर हो गया, तो एन का कोई मतलब ही नहीं है। एन क्या हो गया, एक नॉर्मल कैरेक्टर हो गया। एन एक नॉर्मल हो गया, तो एन तो फिर आना ही पड़ेगा। वो तो दोनों मिला के ना, स्लैश स्लैश और एन मिला के ना नया लाइन बनता है। और आपने उसमें क्या कर दिया, एक को स्लैश वाले को इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करने के लिए क्या करते हैं, एक और स्लैश लगाते हैं। तो काम हमारा हो गया ना। तो दोनों को इग्नोर करना चाहें तो दोनों के साथ क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने एक के साथ लगाया है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। आउटपुट इसका क्या आएगा, ए बी सी और, ठीक है, ठीक है जी, आ गया। अब ये बताओ कि जो पहला तरीका है वही काम तो ये भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, विच वन इज द बेस्ट। हाँ, क्यों। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत बड़ा मान लो स्ट्रिंग रहा, तो अगर जगह जगह टी है, कहीं एन है, तो जगह जगह मुझे ये वाला तरीका यूज करेंगे, तो जगह जगह मुझे जाके स्लैश 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 लगाना पड़ेगा। वो टिपिकल काम होगा, और हमको पता नहीं है कि कितना है, सारा इग्नोर हो जाए तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आर वाला। बेस्ट ऑप्शन आर वाला है, और छोटा स्ट्रिंग है और हम जाके चेंज कर सकते हैं, तो उस केस में ये बेस्ट है। ना ये खराब है ना वो खराब है, डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा स्ट्रिंग है। बहुत बड़ा स्ट्रिंग है तो उस केस में बार बार जाके चेंज करना सही तरीका नहीं है, ऑपरेटर लिखोगे आप ना कि प्रोग्रामर। ठीक, तो उस केस में स्लैश एन लगा लीजिए। अदरवाइज अगर आपको बहुत बड़ा है, नहीं पता है, या बार बार खोजना कहाँ चाहते हैं लंबा, तो फिर सारा इग्नोर करना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। हम्म, हो गया ये। अब अपने असाइनमेंट पे आ जाते हैं। हैं, स्लैश एन वाले पे कल दिया था ना। अब तो अब बता देंगे, अब हमको तो बताने की जरूरत नहीं, हमको लग रहा है कि अब बता देंगे आप। मुझे स्लैश एन प्रिंट करना, वही चीज क्या लिखूं बताओ, कैसे लिखूं, कौन बताएगा। कल मैंने दिया था ना कि मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे, ये था बोला था ना, तो क्या लिखूं ऐसे, डबल कोट्स, ठीक है। इसका मतलब इसको इग्नोर कर दिया, तो इग्नोर कर दिया तो वही चीज और वो आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। और कोई तरीका, अ, एक बार इसको सेव कर लेता हूँ मैं। कितना हो गया भाई, 18। देखो, पढ़ाने वाले क्या करते हैं, ये वाला टॉपिक क्या करते हैं, खत्म हो गया होता अभी तक, 3 क्लास आगे हम चले गए होते। चाहते तो मैं भी करता, लेकिन डेप्थ में जाना भाई, एक एक चीज पढ़ना है, जो आगे आपको दिक्कत ना हो। टाइम थोड़ा लगेगा जरूर, लेकिन सब चीजें आप समझ पाएंगे, जहां भी कंफ्यूजन होगा हो पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है, इसे इग्नोर करना, ठीक, प्लस आर, आर कर दे तभी तो हो जाएगा। रन करो, ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको भी असाइनमेंट वाले में।
यहाँ तक समझ में आपको आ गया चीजें? यहाँ तक कोई आई थिंक कोई डाउट्स नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं कुछ और। स्टिंग वाला टॉपिक हमारा ना अभी खत्म नहीं हुआ, ये अलग से स्टिंग का टॉपिक है ये। मतलब 10-15 क्लास हो जाएगी तो फिर हम आएंगे इस पे, इस वाले टॉपिक पे। अभी हम सिर्फ पहला प्रोग्राम है तो हम सारी चीजें करके देख रहे हैं, फिर इसके बहुत सारे और फंक्शनलिटी है, कंस्ट्रक्टर है, मेथड, सब वो चीजें तो आगे हम देखेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी हम डेटा टाइप वाले पोर्शन पे हैं तो सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। आई थिंक ये आपको आ गया। अब हमारे पास, ठीक है, अभी तक हमने जो लिखा, तो डबल कोर्स में कोई चीज लिख रहे हैं, है ना? मान लो यहाँ पे हम लिख दें 4+5, ऐसे क्या आउटपुट आएगा प्रिंट में? क्या आउटपुट आएगा भाई? हाँ, 9 आएगा या फिर क्या आएगा? यही आएगा। सबको क्लियर है? स्ट्रिंग को ऐड नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है? कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रिंग के अंदर के पीछे किसी दूसरे को जोड़ना। यानी एक राम है और पीछे श्याम है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? राम, और पीछे चिपक के आएगा श्याम। उसको जोड़ना नहीं बोलते, टेक्निकल टर्म में बोलते हैं उसको कॉनकैट। आगे ये टॉपिक आएगा जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, तो अभी ये कितना याद रखो, स्ट्रिंग को जोड़ने को कॉनकैट कहते हैं। और स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज अगर आप रख देंगे, कोई भी चीज अगर आप रख देंगे, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसे परफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? 54। 54 आएगा या 5+4 आएगा? यस, 5+4 आएगा। ठीक है ना? एज इट इज चिपका देगा, सब लोग स्ट्रिंग मानते हैं, उसके अंदर क्या आपने लिखे उससे कोई मतलब नहीं होता। नाम लिखा, श्याम लिखा, क्या लिखा, उससे कोई फर्क नहीं, नंबर लिखा, और सब क्या है। और ये कौन डिसाइड करता होगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये कंपाइलर नहीं डिसाइड करता, इंटरप्रेटर डिसाइड करता है। कंपाइलर तो एक कंपोनेंट है ना, वो तो उसका काम है कि सही देखना डबल कोट्स में लिखा है कि नहीं। इंटरप्रेटर का जो काम, मैनेजमेंट जो है, उसके अंदर 3-4 कंपोनेंट है। तो इंटरप्रेटर डिसाइड करता है कि डबल कोट्स में लिखे हुए को जोड़ना नहीं जोड़ना। इंटरप्रेटर ही डिसाइड करता है, जो हमारा एप्लीकेशन है उसका मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा output देना है। स्ट्रिंग के साथ उसको ये बताया गया है, स्ट्रिंग के साथ डबल कोट्स में कुछ भी ले उसको चिपका दो, स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ के। अब उसको भी इग्नोर करना है तो एक कैरेक्टर को इग्नोर करना चाहता है तो स्लैश लगा दो। पूरे कैरेक्टर में स्पेशल कैरेक्टर को इग्नोर करना है तो आर लगा दो, स्ट्रिंग बना दो। ये सारा डिसीजन किसके पास है? इंटरप्रेटर के पास। कंपाइलर नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपाइलर एक पार्ट है जो हमारे प्रोग्राम को बाइट कोड में बदलता है। दैट्स इट, खत्म बात। एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का काम है, उसका काम है टेस्टिंग करना, चेक करना कि हमारा सिंटेक्स सही है या नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो यहां तक बात समझ में आएगी स्ट्रिंग का क्या मतलब है। अब मुझे प्रिंट करना है, अगर मैं ऐसे लिखूं, व्हाट विल बी आउटपुट? दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि सिंटेक्स एरर, और एक होता है रन। तो ये बताइए, सिंटेक्स एरर है या रन करे? सिंटेक्स एरर है कि नहीं? कोड सही है कि नहीं? हम्म, क्या हुआ? स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक्चुअल में, हाँ बताइए। हाँ, रन करेगा। क्यों रन करेगा भाई? डबल कोर्स में भी हमने सीखा है, एरर आएगा। देखो एक आदमी का आया एरर, और कोई नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए जरा, या अलाउड है या नहीं है? हम्म, अलाउड है?
पाइथन में किसी कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है उसमें बता दो भाई। हम्म। जावा में कोई पढ़ा है? इसका आउटपुट आपको मिलेगा 20। ठीक है। सी में नहीं रन करेगा, सी प्लस प्लस में नहीं करेगा, डॉट नेट में रन नहीं करेगा, जावा में भी रन नहीं करेगा। पीएचपी में ये पढ़ा है? पीएचपी वहां भी नहीं रन करेगा। जावास्क्रिप्ट पढ़े हो कोई? हाँ बताइए। उसका भी टेस्ट होता चलेगा ना जावास्क्रिप्ट का। बताओ। नहीं करेगा क्यों? तो ये तो पूरा कहानी गड़बड़ हो गया। जावास्क्रिप्ट में भी सेमीकलन देना जरूरी नहीं होता। कहाँ होता है? वहां भी जावास्क्रिप्ट में भी सेमीकलन देना जरूरी नहीं है। तो फिर अब बताओ। दोगे तब भी ठीक है, नहीं दोगे अब बताओ चलेगा कि नहीं वहां? पढ़े हो तब पूछ रहा हूँ, मतलब वो भी आपका शार्प होता रहे। हैं? जब भी है मतलब अब 1 2 नहीं ना भूल गए? आपका स्कूल में पढ़ा था, यहाँ पूछोगे तो गलत है तो कोई जवाब थोड़ा होता। स्कूल में तो हम तो 20 साल पहले पढ़े हैं तुमसे पहले, तो हमको तो याद है ना। ABCD 1 2 तो याद है। ठीक है। नहीं अलाउड है वहाँ पे भी, नहीं चलेगा। वेरिएबल में रख के प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगा, फिक्स वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। तो वो जो प्रॉब्लम था पाइथन ने उसको दूर किया है, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। प्रिंट हो जाएगा, अभी करके देख लेंगे। अब एक और चीज लिखता हूँ। ये सारे MNC क्वेश्चन के इंटरव्यू हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन है ये। हाँ। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ। कंपाइल होगा कि नहीं होगा, मतलब सिंटेक्स कंपाइलर को सही मानेगा कि नहीं? कंपाइल हो जाएगा। ठीक है। आउटपुट क्या आएगा? 20। यानी कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे देते हैं, कोई भी वैल्यू देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस साइन होता है, वो अलग बात है। ये लिखता नहीं है, ये प्लस साइन ही है डिफॉल्ट में। लिखता नहीं है। जैसे हम कोई चीज लिखते हैं तो प्लस कहाँ लिखते हैं? मैथ में कहाँ लिखते हैं? कभी नहीं। सिंपल। उसका मतलब क्या होता? माइनस तो नहीं होता, इसका मतलब प्लस ही होता। उसी रूल को यहाँ पे फॉलो किया गया। लिखे या ना लिखे, ये 20 है। यहाँ पे लिख देंगे, वो मान के चलता है कि क्या है, 20 ही है। प्लस साइन लिखेंगे तो लेगा तो प्लस साइन, लेकिन देगा आपको यही प्लस साइन नहीं देगा। भाई वो तो जग जाहिर है कि माइनस तो दिखाना ही पड़ेगा। वो तो फिर देना ही पड़ेगा ना। प्लस के लिए बात कर रहा था, माइनस में तो नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो देना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब ये माइनस आएगा। अब बात करते हैं इसका। बताओ अलाउड है कि नहीं? अलाउड है। ठीक है। हम्म। बताओ। हम्म। जो है वही मतलब, माइनस वाला तो चल ही जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं सिंगल वैल्यू को। इस तरह से क्या कर सकते हैं? सिंगल वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट के अंदर। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, अभी प्रैक्टिकल करके इसको देख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है, ये सब क्या है? नंबर है। नंबर है। तो जावा में अगर आप पढ़े हुए तो इसको 4 कैटेगरी है। छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जावा में।
कंफ्यूजन पैदा करता है जावा के अंदर। पाइथन ने उसको आसान किया, उसने नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है पाइथन ने। एक बिना दशमलव वाला नंबर, जिसको क्या कहेंगे, इंटीजर। और एक फ्रैक्शनल वाला नंबर, दशमलव वाला, जिसको कहेंगे फ्लोट। तो पाइथन में दशमलव के लिए सिर्फ एक चीज है, फ्लोट। छोटा हो बड़ा हो सब कुछ। और बिना दशमलव वाले नंबर को इंटीजर कहेंगे। देखिए दूसरी टेक्नोलॉजी में जावा में कहा जाए तो इंटीजर को पार्ट, पांच चार पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। एज उसकी रेंज के अकॉर्डिंग कितना वैल्यू रखना। और दशमलव वाले को, छोटे नंबर को, फ्रैक्शन वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फ्लोट और एक डबल। यहाँ पे उस कंफ्यूजन को दूर किया गया है पाइथन में। तो पाइथन में दो ही चीज होते हैं, नंबर का मतलब या तो वो दशमलव वाला होगा तो उसको फ्लोट बोलेंगे, और विदाउट दशमलव वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर। तो दो चीजें आपको याद रखना है सिर्फ। ठीक, विदाउट दशमलव वाले नंबर को इंटीजर टेक्निकल टर्म में बोलेंगे, और दशमलव वाले नंबर को, फ्लेक्शनल वाले नंबर को क्या बोलेंगे, फ्लोट। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है पाइथन के अंदर। ठीक है, याद है, समझ में आया। ये कौन सा है, ये क्या है, नंबर बोल रहा था पहले, अब क्या बोलना चाहिए मुझे, इंटीजर। 20 इज द, ठीक है, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप फ्लोट। डबल जैसा कुछ नहीं होता यहाँ, डबल जैसा कुछ नहीं होता, बाइट जैसा छोटा बड़ा नहीं होता, दो ही चीजें होती थी। याद रखिए कि पाइथन के अंदर दो ही तरह के नंबर के साथ आप काम कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर के साथ, नॉन फ्रैक्शनल नंबर के साथ। फ्रैक्शनल नंबर को फ्लोट बोलेंगे और नॉन फ्रैक्शनल नंबर को इंटीजर बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे बात आती है कुछ और। 10 तो नहीं बजाना अभी, बज गया। चलो अभी टाइम है 5 मिनट, लेट शुरू हुआ था। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने मोदी, एक कामा डाल के इसका एज लिख दिया, कितना है, 76, 77। और उनकी लिख दिया सैलरी, दोनों कितनी सैलरी है मोदी की, ज्यादा ही होगा, है ना? खजाना तो उन्हीं का है, जितना मन को उतना ले लें, कौन पूछ रहा है। ठीक है, ये अलाउड है कि नहीं, जावा में तो नहीं अलाउड है। एक प्रिंटफ में क्या आप रिकॉर्ड टाइप के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, बताओ। आपका दिल क्या कहता है, मेरा तो दिल कहता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी तो होना चाहिए, आपका क्या कहता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है ना, अभी तो हम कह रहे हैं होता ही है। होता है ना। एक मिनट, सांच को आज क्या चेक कर लेते हैं। यही सब खासियत अलग बनाती है पाइथन को, जावा में नहीं होता। ठीक है, तो अब एक चीज बताना है, मान लो हमने बता दिया होता है, लेकिन आउटपुट कैसा आएगा, ऐसा। 1 2 3 8 7 1 9, बताओ, ऐसे आएगा। हाँ, बोले देखो स्पेस आएगा, मोदी जी के बगल में स्पेस आएगा।
है। तो ये अगर इस तरह से है तो रीडेबिलिटी, मतलब आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको पता है, चलो यार ठीक है। लेकिन मान लो हमको दे दिया तो हम क्या समझे, मोदी का क्या क्या समझे, तो कंफ्यूजन सा है। ये बात पाइथन वाले भी जानते हैं, कंफ्यूजन है। उन्होंने क्या किया, डिफॉल्ट चीजें एक स्पेस डाली तो थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ गया। अब ये अपने आप क्या करेगा, स्पेस डाल देगा। वन क्या है, 1 2 3 8 7, 7 ठीक है, डबल 3 हो गया क्या, चलो ठीक है। और फिर यार यहाँ छूट गया है, चलो दशमलव है ना ये, पॉइंट्स है, ठीक है। ये इसका मतलब ये बढ़िया लग रहा है कंपेयर टू ऊपर वाला, रीडेबिलिटी के लिए, है ना, बिना वो कुछ किए। तो अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, ठीक, तो ये क्या करेगा, मल्टीपल स्ट्रिंग जब भी किसी प्रिंट में डालोगे तो बाय डिफॉल्ट उसके बीच में जहां कामा है, इससे सेपरेट कर दिया जाएगा। स्पेस से भाई लिखेंगे कामा, लेकिन उस कामा की जगह पे क्या आ जाएगा, स्पेस। समझ रहे हो, करके देख लें। ठीक है, समझ में आया ये। मल्टीपल वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। रिकॉर्ड टाइप के डेटा कुछ डेटाबेस में होता है, और रीडेबिलिटी के लिए क्या किया गया है, रीडेबिलिटी के लिए उसको स्पेस से रीडेबल किया गया है, जिससे एक के बाद दूसरा जो नंबर होगा, जितना चाहो उतना लिख सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है उसका, वो कर सकते हैं। बताइए क्या लिखें, यहाँ बताइए कुछ और। आर एस है क्या, पहले ही तो डिसाइड करो क्या है। स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग डालो, क्या दिक्कत है। वो तो आप जानते ही हो। कुछ भी डालो, डेटा टाइप से कोई मतलब ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है भाई, ये ध्यान रखो, अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसलिए बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये जो कामा है, ये सेपरेट कर देता है स्पेस से, उसको बोलते हैं सेपरेट, 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 सेपरेट। तो कामा के जगह पे कुछ और भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब प्रिंट के साथ कामा लगाया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका सेपरेशन होता है, सेपरेट करने का जो तरीका होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस। जो दे रहा है, दे रहा ना, हम तो कहें स्पेस दो, वो तो अपने मन से दे रहा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कामा आ जाए, तो फिर क्या लिखूं भाई, एक आपको मिलेगा SEP, SEP, ठीक है, इसको बोलते हैं सेपरेटर, इक्वल टू, ठीक है, डबल कोर्स में सेपरेटर दे दो कामा। अब जहां पे बाय डिफॉल्ट वो ले रहा था स्पेस, वो आपने क्या बता दिया, कामा। अब क्या आ जाएगा, कामा आ जाएगा। क्या गड़बड़ बता सकते हो। हाँ, नहीं यहाँ पर सेपरेट तो आपको भी करना पड़ेगा ना भाई, यहाँ छोड़ दिया था मैंने, इसलिए एरर दे रहा था। करा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, ये ऐसा प्रिंट करो दिखाओ, ऐसा, कामा वाला। और तुम ऐसा लिखोगे तो आएगा नहीं। तो जब तक आपको सेपरेटर का पता नहीं होगा, ये आउटपुट कैसे निकालोगे बताओ।
अगर आपको एस सी पी का नहीं पता तो क्या करोगे, तो निकाल ही नहीं पाओगे। अब मुझे नहीं पसंद है, अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं क्या करूं, ऐसा लिख दिया। ठीक, फिर हो गया सेपरेटर हर जगह। चलो मुझे अच्छा नहीं लगता, स्लैश एन लिख देता हूँ, क्या होगा, जहां जहां स्पेस है वहां सब चीज, मोदी अलग आ जाएगा, 77 अलग आ जाएगा, वो अलग आ जाएगा। सेपरेटर बड़ा काम का है। हो गया ना, दो बार लिख दूं तो है, हाँ ये लिख दूं तो क्या करेगा, दो न, जब दो डाल देगा दो न्यू लाइन, दो बार हो जाएगा न्यू लाइन। देखो क्या है, वही है पुराना, कुछ नया थोड़े है। कितना लंबा है, एक लाइन ये डाला और एक लाइन ये डाला, तो सबके साथ दो लाइन हो जाएगा। स्लैश टी लगा दूं तो टैब, 8 कैरेक्टर के सबके बीच टैब हो जाएगा। है ना ये, ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा, दूसरा बैच है मेरा। और नेक्स्ट क्लास विल बी मंडे, फ्राइडे ऑफ रहता है, मैं भी छुट्टी उट्टी घूमूंगा यहाँ वहाँ, आप लोग भी घूमिए, ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं, ठीक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया कि कैसे है। अब तो कुछ और चीजें हैं, उनको देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सेपरेटर में कुछ भी दे दो, अगर स्पेशल होगा तो उसकी फंक्शनलिटी मिलेगी, और कैरेक्टर होगा तो स्पेस इधर पे चिपका देगा, बस वही है। वो अपना काम करेगा, स्पेस की जगह पर रिप्लेस करना चाहो तो दे दो, जो देखो वो आ जाएगा। और नई स्पेशल कैरेक्टर दे दोगे तो वो जब जाएगा तो देखेगा क्या है, स्पेशल है तो स्पेशल की फंक्शनलिटी दे देगा, सस्लैशन है, स्पेशल है, तो उसकी फंक्शनलिटी वहां पे डाला तो उसने नया लाइन डाल दिया। अगर उसकी फंक्शनलिटी नहीं होती तो वही चिपका देता, खत्म। ठीक है, तो इतना देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करें। वीडियो सबको मिल गया था ना, कल वाला वीडियो भेजा था मैंने, नोट्स बना लेना भाई, और वीडियो डाउनलोड भी कर लीजिएगा, तो हट जाएगा फिर नहीं मिलेगा। डाउनलोड है ना, उसमें फाइल में जाके डाउनलोड करो। हाँ हाँ, 3-4 बजे तक आ जाएगा।